बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हज़रात थोड़ा एक्स्ट्रा है। आज ख़वातीन ही मरकज़ निगाह भी हैं और मरकज़ तवज्जो भी, और मौजू का जो पूरा अहाता है वो भी उन्हीं के हवाले से। एक लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत आपने सुना होगा, वो है पैम्पर योर सेल्फ। पर उससे पहले मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। पिछले दिनों यूनिवर्सिटी की एक बच्ची आई अपनी वालदा के साथ, और उसने आगे कहा कि सर मेरा रिश्ता आया हुआ है बट आई फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा जी मेरा रिश्ता फ़ाइनल हो गया, वो अंगूठी वंगूठी पहना गए, वो जो सूट वूट देने थे वो भी दिए गए, पर एक रोज़ के बाद जो मेरे फ्योंसी हैं उसकी भांजी मुझे देखने के लिए आई, स्पेशली मुझे मिलने के लिए आई, और वो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ती है। तो उसने आके ना सिर्फ मुझे गले लगाया, मुझसे बातें की, तो फिर अचानक वो झुकी, उसने मेरे पाँव का जूता चेक किया, और जूते में जहाँ फिंगर्स होती हैं उसके आगे उसने हाथ लगा के देखा कि कितनी डस्ट पड़ी हुई है। अच्छा, लकीली वहाँ डस्ट नहीं थी, वो जूते को उसने साफ़ रखती है। तो फिर उसने कहा कि भाभी प्लीज़ अपना जो पाँव है थोड़ा सा उठाइए। कहने द मोमेंट मैंने पाँव उठाया ना, आई वाज सरप्राइज्ड कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है। तो उसने मेरी एड़ी पे पीछे उंगली यूँ करके फेरी, फिर वो मुस्कुराती ही उठी और बिना कुछ कहे चली गई। उसके जाने के बाद इसको ख्याल आया कि ये तो मेरा टेस्ट था, कि वो मेरी एड़ियाँ चेक करने आई थी। जब वो बता रही थी तो शी वाज सो टेंस, उसे लग रहा था कि मेरी बड़ी बेइज्जती हुई और मुझे फ़िज़िकली टेस्ट किया गया। तो मैंने उसे कहा कि बेटा जी, जिस घर में तुमने जाना है, अगर मियाँ तुम्हारा कोई अच्छे मिजाज का और नफीस आदमी है तो वो चाहेगा कि उसकी बीवी भी नफासत से बनी हुई हो और अपनी बहुत केयर करती हो। चूँकि जो लड़की आलसी हो, सुस्ती की मारी हो, तो सबसे पहली जो उसकी सिम्टम होते हैं वो उसकी एड़ियाँ फटी होती हैं। मर्दों की भी फटती हैं, पर मर्द तो हम उनसे बहुत नफासत का और नज़ाकत का उनसे कोई तवक्को नहीं होता, लड़कियों से ये तवक्को होती है। जब उसने ये पूरी बात की और ज़ाहिर उसको फिर मुझे समझाना पड़ा, बताना पड़ा, तो मैंने सोचा आपसे बात क्यों ना की जाए। तो इस बात करने से पहले मैंने पूरी तारीख़ खंगाली। आप सोचें कि जो मैनीप्योर और पेडिक्योर है, इसकी तारीख़ 5000 साल पुरानी है। इसका आगाज़ मिस्र से हुआ, और जो जितनी फ़िरौनों की मलकाएँ थीं ये इसका ख़ास तौर पे एहतमाम करती थी। दुनिया में पहली दफ़ा अपने नाखूनों की एहतियात करना और ख़्याल करना ये वहीं से शुरू हुआ। वो अपने पाँव का जितना पाँव से मोहब्बत करती थी, जितना पाँव का ख़्याल करती थी, उनको नफीस रखती थी, उसका भी बतौर ख़ास एहतमाम करती थी। ये जो जितनी मैनीप्योर की और पेडिक्योर की तारीख़ है, इसमें एक लफ्ज़ कहा जाता है, ये यूनानी लफ्ज़ है, और ये लफ्ज़ है प्योस्क्योरा, यानी पाँव की केयर। ये इसका मतलब ये हुआ कि उसी लेवल पे जो तहज़ीब थी यूनान की, वहाँ भी इसका एहतियात की जाती थी। हिंदुस्तान में जो औरतों का खूबसूरत होना या अपने जिस्म की एहतियात करना, ख़ास तौर पे हाथों और पाँव की, इसकी तारीख़ 3000 साल पुरानी है। और यहाँ उस ज़माने में ये जो जिसको आप हिना कहते हैं, मेहंदी है, औरतें इसका एहतमाम करती थीं। यहाँ से ये चीन गई, और चीन में जिस पहली मलका ने इसको इस्तेमाल किया, जिसको तारीख़ ने रिकॉर्ड किया, सिक्सी उसका नाम था। शी वॉज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, और ब्यूटी हमेशा चेहरे की नहीं होती, ये पूरे जिस्म की नरम व नाजुक होना, ये उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। आज की तारीख़ में भी याद रखिएगा, जब जब आपकी शादी होने वाली होती है और आपको बतौर ख़ास तैयार करने के लिए किसी ब्यूटी पार्लर ले जाया जाता है, तो दो चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिए। ये वो वक्त होता है जब आपको सबसे खूबसूरत लगना होता है। एक दिन में खूबसूरत नहीं लग सकते, ये जो एड़ियाँ हैं एक दिन में ठीक नहीं हो सकती, और इस एड़ी की वजह से अगर रिश्ता टूट जाए तो फिर आप किसको ब्लेम करोगे। तो मामूल अपना ये बनाइए कि जो अच्छे किसी पार्लर में जाइए और वहाँ जाके देखिए कि वो हाथ की सफाई कैसे करती हैं और आपके पाँव की सफाई कैसी करती हैं। इसके लिए ख़ास टब होता है जिसमें वार्म पानी होता है, और उस पानी में आपका पाँव डालने के बाद वो उसको ना सिर्फ हल्का हल्का मसाज करती हैं, बल्कि उसमें 3 चीज़ें उन्होंने डाली होती हैं। समटाइम आपको बताती नहीं है, पर उसके अंदर जो ऑयल भी है वो भी होता है, जो ब्लीच का कुछ मटेरियल है वो भी उसने डाला हुआ होता है। इस कभी बेहतियाती ना कीजिए कि जिस टब में आपने पाँव अपने पेडिक्योर कराया है उसी में कभी हाथ मत दिलवाइए, हाथ उसमें ना डालिएगा, नंबर 1।
दूसरी एहतियात ये कीजिए कि जिस टब में आपने पाँव और हाथ धुलवाने हैं उसको पहले देख लें, उसको फंगस ना लगी हो, उसको प्रॉपर, इसमें कभी लिहाज ना कीजिए। आपने पे करना है तो उसको बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, धुलवाइए, फिर अपने सामने चीज़ें डलवाइए और अपने पाँव का मसाज कराइए, अपने एड़ियाँ उन पर लगवाइए, जो जो आपने करवाना है वो करवाइए। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है, हमेशा मैनीप्योर और पेडिक्योर के लिए इसके पास ब्यूटी पार्लर के पास मत जाइए। एक दफ़ा जाइए, गौर से देख लीजिए, और हमेशा छोटे इलाके में या दरमियाने इलाके में मत जाइए, किसी अच्छे इलाके में ब्रांडेड पे जाइए, और तब जाइए जब वहाँ डील लगी हुई हो, तब सस्ती होगी। नॉर्मली ये दोनों चीज़ें अगर डील भी लगी हो तो 4 चीज़ें 1000 से 1500 में हो जाती हैं, लेकिन एकदम आपको अंदर से बहुत आसानी हो जाती है। फिर वापस आके आप उसको मामूल अपना बनाइए और अपने जिस्म को संवारिए, खुशबूदार रखिए। वो लड़कियां जो आलसी नहीं होती, मैं आई रिपीट, वो लड़कियां जो सुस्ती की मारी नहीं होती, वो कभी रात को वैसे नहीं सोती जब तक वो अर्के गुलाब से अपना मुँह न धो ले। क्योंकि आपने हल्का फुल्का भी मेकअप किया हो, टचिंग की हो, फिश लगाया हुआ, फिश लगाया हो, बेस लगाई हो, तो अर्के गुलाब के बाद आपकी जिल्द बिल्कुल मुलायम और नाजुक हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तौर पे जो देखें, जब आप इस उम्र में अपना ख्याल करोगे तो बहुत देर लड़की लगोगे। मुझे याद है हमारी बेजी, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो बताती होती थी कि उनकी जो टीचर थी, उनका उस वक्त टोबा टेक सिंह में वो रहती थी एक गाँव में, और कुरान पाक उनसे पढ़ने जाती थी, तो वो सिर्फ 3 चीज़ें मंगवाती थी। एक आने की मट्टी, एक आने की, उसे वो सख कहते थे, दंदासा, और एक आने का गालबन जो होंठों पे लगाने का को उस ज़माने में होगा, ये तब वाली लिपस्टिक नहीं होती थी। तो औरतें हमेशा चिकनी मिट्टी से नहाती थीं और उस वजह से उनका बदन सालों बरसों, वो कभी जल्दी बूढ़ी नहीं होती थी। ये तरीका मैंने मिस्र की तहज़ीब में और यूनान की तहज़ीब में भी मलकाओं को, उन औरतों को करते देखा। वो तो जिस टब में नहाती थी उसमें भी अर्के गुलाब और इस तरह की चीज़ें डाली जाती थी। आपको हैरत होगी कि मिस्र के दौरे के दौरान बिल्कुल दरिया नील के किनारे में जिस होटल में ठहरा था, 5 स्टार होटल था, और जब मैं, अच्छा वहाँ चूँकि हर होटल में जो पुराने उनको मोनूमेंट्स हैं, तोहफे, गिफ्ट शॉप होती है, तो उसमें मैं देखने गया तो कदे आदम एक तस्वीर लगी हुई एक फ़िरौन की मलिका की, कि जिसका ग़ुलाम उसका मैनीप्योर और पेडिक्योर कर रहा था, और इवन उसके जो बिकिनी लाइन है वो भी उसको साफ़ कर रहा था। इट वॉज़ अ पेंटिंग। आप सोचें उस ज़माने की वो थी, जिसको उन्होंने इतना बड़ा था कि उसको देख के ख़ुद मुझे थोड़ी हया आई, बट इट वॉज़ द पार्ट ऑफ देयर कल्चर, वो वहाँ लगी हुई थी। अच्छा, जब जब कुछ चीज़ें किसी अहद में बहुत नुमायाँ होती हैं, इसका मतलब होता है कि वो फ्राम टॉप टू बॉटम वो क्या कहना चाहिए, कल्चर का हिस्सा बन जाता है। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले हमारी एक क्लाइंट आई, तो उसने आके एक बड़ी दिलचस्प बात बताई। उसके पास 2 बच्चे थे, एक उसका गोदी का बच्चा था, एक उसके हाथ में थी बच्ची, वो कुछ 4 साल की होगी। तो उसने आके हंसते हुए कहा कि सर, मेरे साथ जो लतीफ़ा हुआ है वो ये कि 2 दिन पहले मेरा मियाँ हड़बड़ा के उठ बैठा और उसने कहा कि बेड के अंदर सांप है, सांप है। तो मैंने उसे कहा, हंसता बसता घर है, सांप कहाँ से आ गया? तो उसने कहा, सांप नहीं है तो फिर कोई ऐसा कीड़ा है जिसने मुझे काटा। द मोमेंट ही वाज सेइंग, और वो पूरी एक्सप्रेशन दे रहा था, तो उस लड़की ने कहा कि उस वक्त मैं अपने पाँव को अपने जिस्म के नीचे छुपा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी एड़ियाँ जो फटी हुई हैं वो कहीं उसको टच हुई हैं, और वो जो ज़ाहिर एड़ी का सख्त गोश्त होता है वो कहीं लगा है, तो उसे लगा कि किसी सांप ने काट लिया या किसी कीड़े ने काटा। और अगर उस लम्हे मियाँ को पता चलता कि ये हरकत इसकी एड़ी ने की है, तो सोचें उसकी कितनी वो इज़्ज़त करता। बातें बिल्कुल छोटी सी हैं, पर पैम्पर योरसेल्फ। दुनिया में इज़्ज़त, जिसको मैं सेल्फ रिस्पेक्ट करता हूँ, देखिए मर्द आपकी इज़्ज़त करेगा, आपसे मोहब्बत भी करेगा, पर अगर ख़ुद आप नीट नहीं हो, ख़ुद आप क्लीन नहीं हो, ख़ुद सॉफ्ट नहीं हो, ख़ुद दिखने में अच्छे नहीं हो, ख़ुद छूने में अच्छे नहीं हो, तो कभी आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाते। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप हाथ का भी, अपने पाँव का भी ख्याल करें। बाकी जो आपके बारे में कुछ और चीज़ें इंशाल्लाह हम अगले जो क्लिप में आपको बताएंगे, वो भी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में आपकी जहन में महफूज हो जाएं तो आपकी पुश्तों तक याद रहती हैं। वो अपनी बेटियों को भी आप सिखा पाते हैं, अपनी दोस्तों को भी सिखा पाते हैं, और नतीजतन ज़ाहिर है जो आपकी खूबसूरती है ज़ाहिर की, ये भी बढ़ती है, तो अंदर भी
एक इत्मीनान और खुशी जाती है, और अंदर खुशी ना हो तो कभी खुशी नहीं आती। और बाहर की खुशी और अंदर की खुशी मिल के एक मुस्तकिल खुशी का एक बड़ा खूबसूरत सा ह्योला बनाती हैं जो हमारे साथ रहता है। आप सलामत रहिए, खुश रहिए, महकती रहिए और अपने अपने घरों में और अपने अपने मियों के दिलों पर राज करती रहिए। अस्सलाम वालेकुम।